सिदाठिया जी, भाई प्रकाश नायक जी, विद्यावती सिदार जी, भाई हृदयराम राठिया जी, चक्रधर सिंह सिदार जी, सूर्य सिदार जी, जयमाला सिंह जी, राजेंद्र अग्रवाल जी, चाहे राम नमन पर्यटन परिषद बनाए के बाद हो, चाहे मॉडल जयक्रम हर ब्लॉक में बनाए के बाद हो, ये रायगढ़ में हमारे समिति वाला मतलब पैसा देता तो सरपंच मतलब त्योहार मनाए पर भी पैसा देता। तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है। मैं देवा साहू ग्राम पंचायत करजोर से लैलूंगा विधानसभा से। इनके समर्थन में नामांकन कर रहे हैं। हम लोग विद्यावती सिदार के नामांकन में आए हैं। क्या लगता है आपके विधानसभा से विद्यावती सिदार को कितने मतों से विजयी प्राप्त करेंगे? इस समय विद्यावती लगभग हमारे विधानसभा से सभी का मानना है और कहना है कि विद्यावती सिदार को ही वोट देंगे और उन्हीं को जिताएंगे। कम से कम हमारे लैलूंगा विधानसभा से तो निश्चित ही मैं 40,000 से ऊपर मतों से विजयी दिलाने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ सौगात देकर दिए गए हैं? क्या कुछ वादा करके गए हैं? इससे आज मुख्यमंत्री यहाँ रायगढ़ आए थे, उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए हमने बहुत काम किया है। 20 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान लेंगे और 2800 रुपये जो 1 क्विंटल का देने का वादा किया है। विधानसभा में अगर विकास की बात की जाए तो किस तरह से विकास का लैलूंगा विधानसभा में पूर्व में भी विकास होता है, अभी भी विकास होता आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग विधायक बनते हैं, विद्यावती सिदार जी जीती है, सर्वप्रथम रोड, पुलिया और गांव और ग्रामीण इलाके को पहले ध्यान देंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे सहयोग के लिए चारों विधानसभा में आज चारों प्रत्याशियों जीत के लिए आप कितना स्वस्थ हैं? क्षेत्र बहुत आशीर्वाद दे रही है, निश्चित जीत होगा। जनसंपर्क कैसा है आपका? जनसंपर्क तो मैं शुरू से ही करते आ रही हूँ। जीत के बाद आपका क्षेत्र के लिए सबसे प्रमुख प्राथमिकता क्या रहेगी? क्षेत्र का विकास करना मेरा प्रमुख प्राथमिकता है। वहाँ की रोडों की हालत भी बहुत ज़्यादा जर्जर है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए आप? रोड तो बन ही रही है, किसी चीज़ के लिए समय लगता है। हमारे माननीय अभी विधायक थे, कोशिश किए थे और बनने के लिए चालू भी हो गई। जनताओं का समर्थन किस तरह से मिला? जनता का बहुत आशीर्वाद है हमारे ऊपर। लैलूंगा विधानसभा में सबसे ज़्यादा उद्योग हैं और वहाँ के लोगों की सबसे ज़्यादा स्थानीय मुद्दा यही रहा है कि वहाँ पे स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है। तो इसके लेके क्या आप सही कह रहे हैं, मेन वहाँ नौकरी का ही बहुत सारी कंपनियाँ हैं। मेरा मानना है कि मैं आती हूँ तो उनको पूरा प्रयास करूँगी कि सारी कंपनी में उनका नौकरी लगे, प्रयास करूँ। प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं।